मैं कहना चाहता हूँ जो उसने ये दरिंदगी की, ये राक्षस बना किया, उसके लिए कठोर से कठोर सजा दी जाए। और क्या बोले, जो भी न्याय का हो वो उसको सजा मिले और फास्ट ट्रैक पे इस मामले को चलाए। मेरा यही न्यायालय से अनुरोध है कि ऐसे दरिंदे को समाज में जीने का अधिकार नहीं है और ना रहने का अधिकार है। पीयूष के लिए क्या संदेश? पीयूष के लिए यही संदेश है कि ना वो हमारे लिए है ना हम उसके लिए अब, क्योंकि ऐसे दरिंदे के लिए ना तो मेरे यहाँ जगह है ना इस पृथ्वी भी जगह है। ये मेरा संदेश है। दुख हुआ काफी आपको सुनकर। दुख बिटिया का ज्यादा हुआ, किसी की बिटिया चल गई उसका दुख बहुत ज्यादा हुआ। ऐसे दरिंदे के लिए कोई दुख नहीं हुआ मुझे, कि ऐसे दरिंदे तो मरने चाहिए। कानून ऐसे दरिंदे को सजा देगी और कानून पर मुझे पूरा विश्वास है। फास्ट ट्रैक पे चलना चाहिए मामला। और मैं ना इसके लिए कोई वकील लगूंगा, ना इसके लिए कोई ये करूंगा मैं, और ना हमारी कोई भी परिवार की फैमिली वगैरह इसकी कोई मदद करेगी। समाज में लोग अगर आपसे कुछ चाहें, आप क्योंकि समाज में कई लोग जो होंगे जो जानते होंगे आपको कि भाई आपका बेटा है, तो उनको क्या कहना चाहिए? समाज से यही कहना चाहता हूँ कि जो कृत्य उसने किया है उसकी सजा उसे मिलनी चाहिए। मेरा कोई दोष नहीं है, मुझे इसकी सजा ना दी जाए, यही मेरा कहना है। उसके बाद उनको लगता है मैं दोषी हूँ तो वो उनके विचारों पर है। हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर पीयूष इस अवस्था में कैसे पहुंच गया, पीयूष क्या करता था, पीयूष की ऐसी मानसिक स्थिति कैसी हो गई कि उन्हें इतना बड़ा कदम उठा लिया। अब क्या कहेंगे पीयूष के बारे में? आपको पता चला आप इंदौर भी जाकर के आए हैं। मैंने उसे एमबीएस कॉलेज में पढ़ने के लिए भेजा था, ये कृत्य करने के लिए नहीं भेजा था उसको। और मुझे जब 11 तारीख के दिन सूचना मिली कि ऐसी ऐसी बात हो गई, तब थाना पंडित नाथ से मुझे फोन आया, गोकुल जी मालविका के, ये चीज मतलब ऐसी बात हो गई कि आपको थाने में आना है, कि आपके बेटे का कोई पता नहीं चल रहा, ना एक बेटिया का भी पता नहीं चल रहा। तो मैं गोकुल नगर थाने पे गोकुल जी मालवी के पास में गया। वहां पे मैंने कथन करवाए। उसके बाद क्या बोले, उन्होंने से कहा कि आप जाइए, कोई दिक्कत नहीं, हम आपको ऑफिस बुलाएंगे। फिर वापस उनका कॉल आता है कि आप वापस आइए। फिर वापस मैं गया। लगातार 4 दिन तक मैं इंदौर ही रहा था, 4-5 दिन तक। और मैंने मेरे बेटे को पढ़ने के लिए भेजा था, कोई से जघन्य अपराध या दरिंदता कर करने के लिए नहीं भेजा था। आपको कब पता चला कि पीयूष किसी लड़की से प्रेम करता है? मुझे लगभग 9 जनवरी और 10 जनवरी के समथिंग कुछ ऐसा आभास हुआ था। जब वो मोबाइल चला रहा था तब मैंने उसका एक मोबाइल में एक फोटो देखा था। मैंने कहा ये लड़की तेरे पास इतनी क्यों खड़ी है? तो उसने बोला ऐसा कुछ नहीं है, सब फ्रेंड है। तब मुझे आभास हुआ, मैंने कहा नहीं, कुछ न कुछ जरूर बात है। तो उसने मेरे से बोला था नहीं पापा जी ने। मैंने कहा नहीं, मेरे को इस लड़के से बात करनी। फिर उसने मेरे को लड़के से बात भी करी। मैंने ये भी समझाया। लड़के से बात करने के बाद मैंने, बेटिया ये तू भी पढ़ाई कर रही, इसको भी पढ़ाई करने दे और तुम दोनों अच्छे से पढ़ो। तो उसने कहा नहीं अंकल, जैसे कोई बात नहीं है। तब मैंने उससे कहा कि बेटा देखो, अपन थोड़ी दूरी बनाओ, तुम्हारे भी माँ बाप की इज्जत जाएगी, धूमिल होगी, मेरी भी धूमिल होगी। तो उसने ये वचन दिया था मुझे कि अंकल जी आज के बाद हम क्या बोले जो बात नहीं करेंगे। उसके बाद मैंने उससे ये भी कहा था कि कुछ पढ़ लिख जाओ और कुछ अच्छे बन जाओ, नौकरी की स्थिति ले आओ, उसके बाद की स्थिति देखेंगे। तो अब मेरे बेटे ने मेरे से कहा था कि मुझे शादी करना है। तो मैंने कहा इसकी तेरी शादी तो जरूर करनी है, तुझे कोई कुंवारा तो रखना ही नहीं है, शादी करेंगे तेरी। पर शादी के लिए अभी पढ़ाई जरूरी है कि पहले शादी जरूरी है? तो उसने कहा कि ठीक है। तो मैंने कहा देख शादी करेंगे, पहले 1.5 साल 2 साल की जो तेरी पढ़ी हुई है पूरी कर ले, उसके बाद तेरी शादी करेंगे। ये बात मैंने उससे बोली थी। मैंने शादी के लिए कोई मना नहीं कर रहा, पर शादी करेंगे जरूर, ये बात हुई थी। तो आपको कब इंदौर से फोन आया पुलिस का कि पीयूष ने ऐसा काम कर दिया? पहले तो मेरे पास में दिन में लगभग 3 और 4 के बीच में आईपीएस एकेडमी सागर रोड से फोन आता है कि सर पीयूष के फादर बोल रहे हैं। मैंने कहा जी हाँ बोल रहा हूँ। बोले पीयूष 2 दिन से कॉलेज नहीं आ रहा। तो मैंने कहा 2 दिन से कॉलेज क्यों नहीं आ रहा वो? तो वो बोले कि हमारे इसमें नियम है कि अगर बच्चा अगर 2 दिन कॉलेज नहीं आता है तो हम पेरेंट्स को फोन करते हैं। तब मुझे जानकारी मिली, तब मैंने उसको फोन लगाना चालू करा तो उसका मोबाइल स्विच ऑफ आता रहा। तब मुझे बेचैनी होने होने लगी थी कि क्या बात है, फोन क्यों बंद आ रहा है इसका।
तो मुझे लग रहा था कि क्या हो गया, इसका फोन क्यों बंद आ रहा है। पीयूष को जब पुलिस ने गिरफ्तार किया और आप वहाँ पुलिस में अपने बयान देने गए थे, क्या पीयूष से कुछ बातचीत आपकी हुई? मुझे ऐसे जानवरों से बात नहीं करनी, ना दरिंदे से बात करनी है। हम्म। मैंने मना कर दिया था। मुझे थाने वाले ने पूछा था कि आपको कोई बात करनी, मैंने कहा नहीं बात करनी, मुझे इससे इसकी शक्ल भी नहीं देखनी और ना इसको अब देखना मुझे। और क्या बोले जो, मैंने ये भी कह दिया था कि इसको जो कड़ी से कड़ी सजा है वो आप दीजिए, और जो भी कानूनी कार्रवाई होती है मैं उसमें पूरी मदद करूंगा। जो भी प्रशासन को मेरी मदद लगे, प्रशासन जब भी मुझे बुलाएगा इंदौर, मैं तत्काल प्रभाव से जाऊंगा। मतलब मेरी जितनी भी हेल्प चाहिए मैं पूरी हेल्प दूंगा उनको, मेरी तरफ से कोई ढिलाई नहीं रहेगी। पीयूष आखिरी बार मंदसौर कब आया था और आपकी पीयूष आखिरी बार जब उसकी बहन का दस्तूर हुआ था, तब वो वीर भूमि गाड़ी से आया था रात को 11:30 समथिंग, मंदसौर आया था, उसको लेने में ही गया था। तब वो मतलब घर पे आया। उसके बाद में रविवार के दिन दस्तूर का कार्यक्रम निपटने के बाद में वो लगभग 7 बजे जोधपुर इंदौर गाड़ी से चला गया था। तब भी उसने मेरे को ऐसा कुछ बात नहीं कर दी। तब भी मैंने उससे पूछा था बेटा पढ़ाई कर रहा ना, बोला पापा पढ़ाई कर रहा हूँ और कुछ बन के आऊंगा, ये उसने शब्द बोले थे मेरे से। मैंने कहा ठीक है, कुछ बन के आना। मैंने कहा शादी की बात रही ना, शादी की बात बाद में करेंगे, ये मेरा उससे बोलना था। वो जो लड़की थी, उस लड़की के परिवार से या माता पिता से क्या आपकी कोई बातचीत थी? मेरी उनसे कभी बात नहीं हुई थी। जब मैंने उनकी बिटिया को फोन लगाया था खुशी को, तब मैंने उससे कहा था बेटा देख, अगर तू अगर इस तरह से बात करेगी तो फिर मेरे को तेरे पापा का नंबर दे, मैं उनसे बात करता हूँ। तो कुछ भी मैं उनसे बात करना चाह रहा था, और बिटिया ने ये कहा था कि अंकल जी आज के बाद क्या बोले, अब मैं पीयूष से बात ही करूंगी और इसको अच्छे से पढ़वाऊंगी। तो मैंने कहा नहीं, तुम दोनों अभी दोस्ती छोड़ दो, पहले पढ़ाई पे ध्यान दो, रहा मैटर शादी का उसके बाद बात करेंगे। ऐसा कोई ये नहीं था कि शादी को लेके कोई इश्यू नहीं था मेरी तरफ से। ये था कि पहले बच्चे बच्चे पढ़े, उनके पाँव पे खड़े हो जाए, उसके बाद आगे की चीज देखेंगे। क्योंकि मेरी जो बड़ी वाली बालिका है, तो मैंने उसका रिश्ता करा है, तो मुझे पहले उसकी शादी तय करनी है। तो उसके लिए जो मेरे पास में जो कुछ पूंजी इकट्ठी करी थी मैंने जिंदगी भर की जोड़ के, पहले मेरे को उसका करना था, इसके लिए फिर मेरे को अलग से ये करना था। मैंने कहा 2-3 साल रुक गया, उसके बाद तेरी भी कर देंगे, ये मैंने उससे बोला था। लड़की भी आप ही के समाज की थी और ऐसा बताया जा रहा है कि पीयूष शादी के लिए तैयारी कर रहा था, कुछ कुंडली वगैरह भी मिलाई थी, उसकी बात थी? सर समाज का कोई वो नहीं था मेरे के लिए कि समाज का कोई इशू आता। आजकल तो सब समाज एक हो गई, सब जाति एक हो गई, इसलिए समाज का मेरे लिए कोई इशू नहीं था कि किस समाज से थी। ये थी कि लड़की एक इंसान थी। एक और चूंकि समाज में कई लोग अलग अलग तरह की बातें करते हैं, अलग अलग चीजें की सोचते हैं, आपको लगता है कि बेटे ने गलत किया, आप उसके लिए सजा की मांग भी कर रहे हैं, तो ये जो समाज है हमारा, उसको आप क्या कुछ कहना चाहेंगे आपकी तरफ से? मैं समाज से ही हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर इसमें अगर मेरा कोई भी कसूर वगैरह हो, तो मैं दोषी हूँ तो मुझे सजा दी जाए, और जो दोषी है उससे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, और उसे कठोर से कठोर दंड दिया जाए, ये मेरी न्यायालय से मांग है। बच्चे जो बाहर पढ़ने जाते हैं, माता पिता से कई बातें छुपाते हैं, तो आप उन बच्चों के लिए भी क्या कुछ कहेंगे जो इस खबर को देख रहे हैं, जान रहे मैं उनके लिए कहना चाहता हूँ कि आज के जमाने में माता पिता से सारी बातें शेयर करना चाहिए, जिसका निराकरण माता पिता निकाल सकते हैं। हैं? आप करीब 4-5 दिन इंदौर रहे, उन पुलिस वालों से भी आप मिले हैं जो पीयूष को पकड़ करके लाए हैं, तो क्या और कुछ बात हुई ऐसी जो आप बताना चाहें? हाँ, मेरी थाना प्रभारी से भी बात हुई थी, वहाँ के पुलिस स्टाफ से बात हुई थी। उन्होंने मेरे से पूछा था कि आप पीयूष से मिलना चाहते हैं, तो मैंने कहा मेरे को इसकी शक्ल भी नहीं देखना, मैं मिलना नहीं चाहता उससे। तो बोले कि अगर आपको बातचीत करना हो तो हम मिलवाते, मैंने कहा नहीं मिलना। और मैंने भी पुलिस की बहुत सहायता करी, जब भी उन्होंने मेरे को बुलाया मैं वहाँ थाने पे गया, और मैंने अभी भी ये बोल रखा कि जब भी आपको मेरी जरूरत पड़े मैं तत्काल प्रभाव से हाजिर हो जाऊंगा। अगर पीयूष जेल से चाहे कि उसका परिवार उससे संपर्क करे, तो फिर क्या मैसेज देना चाहें? नहीं, मैं उसके लिए कुछ मतलब कोई, मैं मिलना चाहता हूँ ना, मेरी पत्नी मिलना चाहती है, ना मेरा परिवार उससे मिलना चाहता, वो हमारे लिए नहीं है। और उसके लिए हम भी मर गए। क्या पीयूष जब यहाँ से इंदौर पढ़ने गया था, तब क्या सोच के आपने उसको भेजा था? क्या लग रहा था कि बेटा नाम रोशन करे? उसने मेरे से ये बात बोली थी
कि पापा मैं पढ़े लिख के कुछ बन के आऊंगा। तो मैंने कहा ठीक है, तो मैंने पढ़े के फोकस को देखते हुए उसको उधर भेजा, नहीं तो अगर ऐसा होता तो मैं नहीं भेजता उसको वहाँ पे। उसने सिर्फ पढ़े की बात बोल के ही मेरे से बात कर दी कि मैं पढ़ना चाहता हूँ, पढ़ भी रहा था। और कहीं उसके यहाँ ऐसी कोई आदत नहीं थी, पर जो आदत वहाँ लगी उसकी। क्या आपको ऐसा लगता है कि पीयूष नशे में भी था या नशे का आदी हो गया था? ऐसी कुछ बात जानकारी मिली आपको? मेरे को ऐसी जानकारी मिली वहाँ इंदौर में कि वो नशे का आदी हो गया था। वो नशा करने लग गया था, पूरी तरह से नशा करने लग गया था वो। ऐसी जानकारी इंदौर में भी मिली मेरे को। घटनाक्रम के बाद में जो वीडियो आए थे, जब उसके कमरे की जब वह हो रही थी, तो उसमें कुछ बियर के डिब्बे वगैरह वगैरह पड़े थे। इससे मेरे को लगा कि वो नशा करने लग गया था। पीयूष के लिए आखिरी मैसेज को देना चाहें? मेरे को उसके लिए कोई मैसेज नहीं छोड़ना, कोई मैसेज नहीं मेरे लिए।